अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुशखबरियाँ सुनाने के लिए। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड रिपोर्ट्स फुली इस वक्त फेवर करता हुआ दिखा रही है सोलर सिस्टम को जेमिनाइज नेचर के लिए। जेमिनाई मेल हों, जेमिनाई फीमेल हों, टीनेजर्स हों, मैच्योर एजेस वाले हों, सभी के लिए इस वक्त सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मौजूद हैं। पिछले हफ्ते जब 7 मार्च को सैटर्न आपके लिए आपके पॉजिटिव एंगल पर आया एंड उस पॉजिटिविटी की वजह से अब आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। ये उन प्रैक्टिकल जेमिनाइज को बहुत फ़ायदा देगा जो इस वक्त अपनी ज़िंदगियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। मतलब उन्होंने किसी को फीड करना है, किसी के लिए उन्होंने शेल्टर क्रिएट करना है, किसी के लिए उन्होंने रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है। जो मैच्योर एजेस की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को कंसीडर करना, उनके फ्यूचर्स को सिक्योर करना, फैमिली को टेक केयर करना, वो सब प्रॉपरली कर सकेंगे। ऐसे जेमिनाइज जो पिछले कुछ सालों से स्ट्रगलिंग थे, वो जेमिनाइज अब 7 मार्च के बाद वाला जो सीज़न शुरू हुआ 8 मार्च, ये जो वीडियो है ये 8 मार्च से सो ऑन 14 मार्च तक है। इस सीज़न में वो अपने अंदर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन देखेंगे। अब मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बाय लक उभर रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्रिएट नहीं कर रहे, आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे या आप निकल नहीं रहे। आपके एफर्ट्स काम ज़रूर आएंगे, बट वो अपॉर्चुनिटी जो बाय लक उभरे उसको कंसीडर ज़रूर करें। अमल करना है कर रहे, नहीं समझ आई छोड़ दें और उभरेंगी, बट उन्हें इग्नोर ना करें। उन्हें अपने पुराने डर, अपनी पुरानी शिकस्त, अपने पुराने गमों की वजह से ज़ाया मत करें। अपने सेंसेस ऑन रखें। जब बहारें आया करती हैं तो वो कलियां जल्दी खिल जाती हैं जो खिलने के लिए तैयार थी। जो खिलने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए वो शगुफ्ता हवा चलती भी रहे वो नहीं खिलती, उनका अभी टाइम नहीं आया होता। अगर आप उन जेमिनाइज में से हैं जो शगुफ्ता हवा के एक झोंके का इंतज़ार कर रहे थे, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये रियलाइज़ करवाता हूँ कि 8 मार्च से सो ऑन वो शगुफ्ता हवाएं चलने लगी हैं जो जेमिनाइज को फूलों की तरह कर देंगी, जो जेमिनाइज की खुशबख्ती, रिवॉर्डफुलनेस, रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटीज़ की वजह बनेगी। एंड इट इज़ ओनली बाय द सैटर्न फेवर। अल्लाह ताला की मखलूक है, आपके लिए फेवर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। कुछ दिनों बाद एज़ यू नो रमज़ान, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगा आपको, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। उसमें आपको तो सिर्फ परफॉर्म करना है। क्रिएटर ने आपसे खुद वादे कर रखे हैं। दिन का तुलू करना क्रिएटर ने वादा कर रखा, आप कुछ करें ना करें दिन तुलू हो जाएगा। आपकी ज़रूरत है रात, रब ताला ने खुद क्रिएट कर रखी है। आप कुछ करें ना करें, कोई बटन दबाएं, कुछ दरख्वास्त दें, कुछ भी ना करें, रात आ जाएगी। सैटर्न को भी अल्लाह ने भेजा है एंड वो अपनी एक रोटेशन पूरी करके 30 साल के बाद अब 2.5 साल के लिए आपको फेवर्स करने तैयार है। जुपिटर आपके लिए आपके 11th एंगल पर, दिस इज़ आल्सो लकी फॉर यू। इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है कि जुपिटर आपको फ़ायदा कितना देगा। सडन गेन्स हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव स्टेबिलिटीज़ हैं, ये जुपिटर से आ जाएंगी। नॉलेज बढ़ेगी। जो ना समझ में आके कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, परफॉर्म करने को दिल भी नहीं कर रहा होता क्योंकि समझ में नहीं आई। जब जुपिटर अच्छा होता है तो चीज़ें समझ आने लगती, जब समझ आती हैं तो मिस्ट्रीज़ रिवील हो जाती, पता लग जाता है ओहो ये करना था, ज़रा सी ऐसी मेहनत करनी थी और चीज़ें ठीक हो जानी थी। वो जुपिटर के वजह अल्लाह ताला ने उसके पीछे वो नॉलेज रखी है जिसमें इंसान चीज़ों को समझकर फुल बिलीव के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, फुल एनर्जीज़ के साथ परफॉर्म करता है। इंटरेस्ट भी हो, बिलीव्स भी हो, एनर्जीज भी हो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। योर रूलिंग प्लैनेट मरकरी एट द मोमेंट ऑन इज इन 10th एंगल एंड 10th एंगल इज एंगल ऑफ कैरियर। एज यू नो इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, जॉब स्विच की जा सकती है, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, कम्युनिकेशंस को बढ़ाया जा सकता है, हक मांगा जा सकता है। लिटिगेशंस में अगर आप किसी वजह से फंसे हुए थे तो वहाँ से निकलेंगे और अपने हक के साथ निकलेंगे। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाए जा सकते हैं, स्टार्टअप्स शुरू किए जा सकते हैं, नेम फेम के लिए काम किया जा सकता है, पब्लिक एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड किया जा सकता है। इस वक्त आपकी बातों में मैजिकल इम्पैक्ट होगा। तो बोलेंगे तो मैजिक दिखेगा, अगर चुपके से एक कमरे में घुस के बैठ जाएंगे तो क्या मैजिक दिखेगा। आइसोलेशन ख़त्म करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करिए,
पब्लिक एक्टिविटीज़ करिए, अपनी वो जो एक होल है उससे बाहर निकलिए। दिस इज़ टाइम टू चेंज योर बिहेवियर, दिस इज़ टाइम टू चेंज योर परफॉर्मेंस स्टाइल। अगर आप शाय थे, दुबक कर काम करते थे, सिर्फ कीबोर्ड पर बैठकर काम करने वाले थे, तो वहाँ से निकलिए। उससे भी ज़्यादा कामों की सिचुएशन, कीबोर्ड वाले काम ज़रूर करिए, बैठे बैठे जो करना है करिए, मना नहीं, बट साथ में अगर प्रैक्टिकली भी कुछ किया जा सकता है, जाकर डीलें बनाई जा सकती हैं, चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, विजिट्स किए जा सकते हैं, मीटिंग्स की जा सकती हैं, तो उन्हें भी किया जाए। मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर रिकवरी ऑफ लॉसेस। सूरज आपके 10th एंगल पर है, मरकरी के साथ है, मैक्सिमम है। ऐसा टाइम देखने को दोबारा नहीं मिलेगा इस साल। जेमिनाई, सूरज और मरकरी रूलिंग प्लैनेट और लीडरशिप क्वालिटी दोनों आपके पास मुयस्सर है। मेरा ख्याल है आपको लीडिंग जो लेवल्स हैं उन्हें कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। लो लेवल पर हैं, हाई लेवल पर आने की कोशिश करें। हल्के फोरम पर काम कर रहे हैं, बिग फोरम पर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने डर की वजह से अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करिए। सम टाइम जॉब छोड़ते हुए बंदे को डर लगता है, इंसान को डराती है अंदर की वरीज़, अंदर की जो मखलूक़ात है हमारे अंदर, एक चीज़ सोचती समझती है, हम उसे स्पिरिचुअल साइड कहते हैं। हम कहते हैं लगी बंदी तनख्वाह है, ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, बट वो अपॉर्चुनिटी मिस करा देती। आप अपने अक्ल ज़हानत से ये बात परख लीजिए, अगर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है जिसमें न्यू प्रोडक्शंस हो सकती हैं तो उसे इख्तियार करें। आप इस वक्त लीस्ट रिस्क पर हैं, आपको कोई बड़े नुकसानात नहीं। इसके बावजूद ये सब पॉजिटिव चीज़ें थी, कोई प्लैनेट इस वक्त आपकी मुखालफत में नहीं जा रहा। फुल मून भी मैंने आपको बयान कर दिया, आपके 5th एंगल पर होगा, वो स्पिरिचुअल, हर चीज़ आपके लिए फेवरेबल। उसके बाद भी ऐसा तो नहीं कि सारे जेमिनाइज बहुत फ्लाइंग कंडीशंस पर होंगे, बहुत ताकत, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपने लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, रॉन्ग एनवायरनमेंट्स की वजह से, बैड पैचेस की वजह से कुछ नेगेटिविटीज़ इख्तियार कर ली होंगी और फिर उसे रिपेयर नहीं कर पाए होंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर ह्यूमन एबिलिटीज़ नाकाफ़ी हो जाती हैं चीज़ों को टैकल करने के लिए। वहाँ पर फिर आर्टिफिशियल सपोर्ट चाहिए होती है। आर्टिफिशियल सपोर्ट को ट्रीटमेंट कहते हैं, सादा लफ्ज़। तो इफ़ यू गो विद रूबी स्टोन, इफ़ यू गो विद एमरल्ड, रूबी को कहते हैं याकूत, एमरल्ड को कहते हैं ज़मरद। 8 से 10 कैरेट पहनना वो आपको कैटलिस्ट एबिलिटीज़ देगा, आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देगा, आपको रिपेयर करने की तरफ ले जाएगा। साथ में सूरज शम्स पढ़िए, वो ब्लेसिंग्स क्रिएट करती है, खैर व बरकत, सादा लफ्ज़ों में। उससे जो उलझे हुए मामलात हैं जिन्हें आप अपनी इंसानी ताकत से कवर नहीं कर पा रहे थे, वो इस सुपर नेचुरल सपोर्ट से कवर हो जाएंगे। फिर भी कमी रह जाए तो ऐसा नहीं है कि आगे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गए, और बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन वो फिर प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शंस हैं। उनके लिए फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना होता है, जिससे ये फाइंड आउट हो जाए कि कॉजेज़ क्या हैं, डैमेज की वजूहात क्या हैं। डैमेज या ख़राबियों की वजूहात फाइंड आउट करने के लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस मेथड है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। तीसरा वीक जो मार्च का है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो भी बर वक्त आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ हर दफ़ा कि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।